नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे कि मैं बरसाती करेला की खेती किस प्रकार से करें। तो किसान साथियों, अप्रैल का जो माह है वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है और जो बरसाती करेला है वो मई के फर्स्ट वीक से लेकर के सेकेंड वीक तक आराम से अगेती बुवाई कर सकते हैं यदि हम बरसात में जिसकी उत्पादन लेकर के और मार्केट में अच्छा उसका भाव देखने को हमको मिल जाता है। किसान साथियों, जो मैंने करेला की बुवाई जो की थी वो लगभग में जनवरी और फरवरी के माह में हमने करेला की बुवाई कर दी थी और वो जो है हमको हार्वेस्टिंग जो उसकी तोड़ाई मिल रही है और मार्केट में उसका जो भाव है किसान साथियों वो भी लगभग में 50 से 80 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, तो लगभग में जो किसान साथियों ये जो है फसलें हैं वो धीरे धीरे अप्रैल और मई और जून तक समाप्त हो जाएंगी और फिर जो उसके बाद में जो करेला की बुवाई प्रेजेंट टाइम पर जो लोग कर रहे हैं बरसात में प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी जो स्टार्ट होगी किसान साथियों, तो उस समय जो मंडी का जो भाव होगा वो भी एक आपको अच्छा भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि उस टाइम पर जब अभी आप करेला की खेती लगा देंगे किसान साथियों, तो आपको लगभग में मई में आप लगा देंगे करेले की खेती, जून जुलाई अगस्त तक आपको उसकी तोड़ाई करने को मिल जाएगी किसान साथियों। तो आपको एक अच्छे प्रोडक्शन के साथ साथ में मार्केट में एक अच्छा भाव देखने को जरूर मिलेगा किसान साथियों। तो जो किसान भाई बरसाती करेला की खेती करना चाह रहे हैं और तो वो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें किसान साथियों, क्योंकि मैं आज आपको बरसात में करेला की खेती किस प्रकार से करें, कौन से बीज का सिलेक्शन करें और कौन कौन से पानी लगाएं, कब कब पानी लगाएं, कौन कौन सी उसमें खाद डालें किसान साथियों। क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा हटके होता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर जो टेम्परेचर है वो लगभग में 25 प्लस है, लगभग में 25 प्लस चल रहा है। तो एक हाईएस्ट टेम्परेचर में हम कौन सी वैरायटी को लगाएं जो कि एक हमको अच्छा प्रोडक्शन दे किसान साथियों। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ पॉइंट बाई पॉइंट कि करेला की खेती आप बरसात में किस प्रकार से कर सकते हैं और उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो चले बने रहे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों को एक और मैं सूचना बताना चाहूंगा किसान साथियों कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो डेली किसानों से जुड़ी हुई एक न्यू टेक्निक वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ किसान साथियों। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और किसान साथियों चलिए देरी ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार किसान साथियों, करेला की खेती के लिए सबसे पहले आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा। वैसे तो हम करेला की जो खेती होती है वो हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं लेकिन जो सबसे अच्छा उत्पादन में जो सहायक मृदा होती है वो होती है बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर होना चाहिए, 6.5 से लेकर के 7 पॉइंट तक होना चाहिए किसान साथियों। और उसमें जल भराव की जो समस्या है बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि बरसात के टाइम पर यदि जल भराव वाली यदि आपने खेत चॉइस किया तो वहां पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसात का यदि पानी भरेगा तो वहां पर आपकी जो करेले की फसल है वो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा किसान साथियों, और एक अच्छा प्रोडक्शन आप नहीं ले सकते हैं वहां से। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में लगभग में आप 2 से 3 जुताइयां जरूर करवा दें किसान साथियों। और जुताई से पहले आपको लगभग में 1 एकड़ के खेत में 5 से लेकर के 8 या 10 कुंटल तक पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोजिट की खाद, और उसके बाद में किसान साथियों आपको लगभग में वही 8 से लेकर 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास अपने हिसाब से आपका खेत किस प्रकार से है, कहीं पर कम उपजाऊ भूमि होती है तो वहां पर कम और कहीं पर कम उपजाऊ होती है तो वहां पर थोड़ा ज्यादा आपको डालना पड़ता है, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें उर्वरक देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है किसान साथियों। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आप बुवाई के लिए एक हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे अपने हिसाब से। टेम्परेचर के अनुसार हर एक जगह पे जो वैरायटियां होती हैं वो थोड़ी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो खास वैरायटियां हैं वो जैसे हो गई पूसा बारहमासी हो गई, और जो सिजेंटा कंपनी की जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं आप उनमें से किसी का भी एक चयन कर सकते हैं किसान साथियों। और फिर उसके बाद में आप लोग
लगभग में 1 एकड़ के लिए लगभग में 600 से लेकर के 1 किलोग्राम बीज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। और 1 किलो बीज बुवाई से पहले लगभग में आपको 22 से 24 घंटे तक पानी में भिगो देना चाहिए और बीज को उपचारित भी करना चाहिए, क्योंकि बीज में जर्मिनेशन अच्छा हो किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में क्यारियां पहले बना लेनी होंगी, क्योंकि क्यारियां बनाने से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा किसान साथियों। क्योंकि बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि जब आप करेले की बुवाई करेंगे तब भी आपको फायदा मिलेगा, जब आप करेले में निराई और गुड़ाई करेंगे तब भी आपको फायदा मिलेगा, जब आप करेले की खेती में सिंचाई करेंगे तब भी आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है किसान साथियों। जब आप तोड़ाई करेंगे तब भी आपको उसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आपको करेले की जो खेती है क्यारियां विधि से लगाने से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा किसान साथियों। और फिर उसके बाद में किसान साथियों, जो आप लाइन बाई लाइन बनाएंगे तो लगभग में लाइन से लाइन की जो दूरी होती है किसान साथियों वो 2 मीटर होनी चाहिए, और जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए किसान साथियों। तब आपको एक करेले की खेती जो है वो अच्छा प्रोडक्शन देने में सक्षम हो पाएगी किसान साथियों। फिर उसके बाद में लगभग में बुवाई के 8 से 10 दिन बाद जब हमारी करेले की जो खेती है वो लगभग में जब तैयार होने लगती है, अंकुरण होने लगते हैं, तो उस टाइम पर हमको खेत में थोड़ी निगरानी करना ज़्यादा बनता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के यदि बाहर के जो जानवर हैं वो हमारे खेत में यदि अटैक करेंगे तो वहां से हमारे प्लांट को तोड़ सकते हैं और हमारे खेत में नुकसान पहुंचा सकते हैं किसान साथियों। तो सब्जी की जो खेती है उसमें हम लोग थोड़ा निगरानी विशेष कर ध्यान रखते हैं किसान साथियों। फिर लगभग में जब हमारी फसल 25 से और 30 दिन के अंतराल के बीच में हो जाए तो उससे पहले हमको एक पानी जरूर लगा देना चाहिए, क्योंकि पानी के लिए विशेषकर जो मांग बनी रहती है वो करेले की खेती में देना चाहिए। जब पहले पानी के बाद में आप लोग उसमें अब बात करते हैं निराई और गुड़ाई की। जब निराई और गुड़ाई की हम बात करते हैं तो लगभग में 2 से 3 निराई और गुड़ाई आपको करनी ही चाहिए। 1 महीना के अंतराल पर आपको 1 से 2 लगभग में पहली जो निराई और गुड़ाई होती है लगभग में 15 से 20 दिन के अंतराल पर, और जो दूसरी निराई गुड़ाई होती है वो आपको 35 से 45 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। अब दोनों निराई गुड़ाई करने का एक खास उद्देश्य होता है जिससे कि आपका खेत साफ भी रहेगा और अच्छा लगेगा, और वहां पर आप यदि किसी भी प्रकार की खाद उर्वरक बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूम में देंगे तो डायरेक्ट आपको प्लांट में उसका असर देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, जब हमारे खेत में यदि किसी प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं तो हमारी फसल वहां से धीरे धीरे जो नष्ट होने लगती है और एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है किसान साथियों। तो इसीलिए हमको एक खरपतवार प्रबंधन जरूर ही करना चाहिए किसान साथियों, 2 से 3 बार निराई और गुड़ाई। फिर उसके बाद में एकदम इसमें सिंचाई की यदि बात करते हैं किसान साथियों तो लगभग में 8 से 10 दिन के अंतराल पर पानी देते रहना चाहिए जब तक कि बारिश नहीं आ जाए। तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर पानी देना तो अनिवार्य होता है। यदि आपके पास लगा सकें तो पूरे खेत के चारों ओर लगभग में 1 बाई 1 पे एक एक बांस जरूर लगा करके खेती को बढ़ा सकते हैं किसान साथियों। जो करेले की खेती होती है वो लगभग में साल में 2 बार लगाई जाती है, और जो पहली जो जायद की जो फसल है वो आप जनवरी और फरवरी में लगा सकते हैं, और जो खरीफ की जो फसल है वो आप मई 1 मई से लेकर के 15 मई तक आराम से खेती बुवाई कर सकते हैं किसान साथियों। तो ये जो खरीफ की फसल है ये आपको एक अच्छा उत्पादन देती रहे किसान साथियों। इसका भी अच्छा उत्पादन कई दिनों तक चलता है, लगभग में 2 से 3 बार आप इसकी तोड़ाई कर सकते हैं किसान साथियों। तो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी किसान भाइयों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ आपके पास तक। तो किसान साथियों, फिर उसके बाद में टाइम टू टाइम उनको पानी देना चाहिए। और यदि आपके खेत में किसी भी प्रकार के डिजीज लग रहे हैं, तो जैसे कि रस चूसक कीट लगे हैं, तो हमको डिजीज का जो कंट्रोल है वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि डिजीज से हमारी जो फसल है लगभग में 60% खराब हो जाती है। तो रोग के ऊपर मैं पहले एक वीडियो और बनाऊंगा अभी रोग के लिए। तो किसान भाई, हमारे जिन किसान भाइयों के करेला के खेती में किसी प्रकार का रोग लगा हुआ है तो आप हमसे कमेंट करके पूछे तो मैं उस पर पूरी वीडियो बना दूंगा किसान साथियों। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग लगभग में हमारी जो फसल लगभग में 60 से 65 दिन की हो जाती है, तो वहां पे हमको एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ में फसल जो है पहली तोड़ाई करने को मिल जाती है। तो 60 से 65 दिन में बुवाई के 60 से 65 दिन बाद हमको पहली बुवाई वो तोड़ाई करने को मिल जाएगी, जिससे कि मार्केट में आप भी ले जा करके एक अच्छी अर्निंग करें। तो 60 से 65 दिन बाद ही करेला की खेती में एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ में
अच्छा भाव भी देखने को हमें मिल जाता है और मंडी में हमको पहुंचने के लिए करेला की जो तोड़ाई होती है वो मिलती रहती है किसान साथियों। तो गर्मियों के माह में करेले की खेती करना बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, आराम से हर किसान भाई कर सकते हैं किसान साथियों। और जो सब्जी की खेती है वहां से हमको एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है किसान साथियों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो लाइक करके हमको जरूर बताएं और कमेंट करके भी हमको लाइक करें और कमेंट करें और शेयर जरूर कर दिया करें किसान भाइयों के पास में, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो डेली लाता रहता हूँ। और किसान भाइयों किसी भी खेती से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं किसानों तक 100% सत्य खबर पहुंचाना ही हमारा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है और किसानों को एक नई खेती टेक्निक की तरफ बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। और किसान साथियों में अभी तो हमारे कॉलेज का कार्य चल रहा है, लेकिन फिर मैं जस्ट बहुत ही वीआईपी कंटेंट आपको दूंगा खेती से जुड़ा हुआ। तो अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ, थोड़े ही दिन की 2-4 दिन बाद फिर मैं आपको एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा किसान साथियों। और आप हमसे कमेंट करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज किसान मीडिया को फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें, लाइक करें और कमेंट करें जाकर के। वहाँ पर भी हमसे लोग जुड़े हैं और चैट भी करते हैं और हर एक क्वेश्चन का अपना आंसर पाते हैं किसान साथियों। तो आज की मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय जवान जय किसान।